नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश पंचशर्मानी, को फाउंडर तजुर्बा बिजनेस नेटवर्क, सर्टिफाइड गैलप स्ट्रेंथ एंड बिजनेस कोच, ए सीरियल एंटरप्रेन्योर एंड प्रेसिडेंशियल अवार्डी। आज मैं दोस्तों आपके लिए ऐसा एक वीडियो लेके आया हूँ जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। दैट इज द लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया। इतनी लो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सिर्फ 5,000 रुपये से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऐसे में आपके पास 25 बिजनेस आइडियाज़ लेके आया हूँ। जी हाँ, 25 बिजनेस आइडियाज़ विद वेरी लो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 2020 एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लोग पैंडेमिक से डर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से इस सदी का सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये पैंडेमिक है। जो इस अपॉर्चुनिटी को पहचान पाए, तो कुछ ऐसे बिजनेसेस की दोस्तों बात करते हैं जो बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट है। आप ध्यान कीजिएगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जितने भी आज दुनिया के, इवन बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, ये सब बिजनेसेस गैरेज से शुरू हुए थे और लो इन्वेस्टमेंट से हुए थे। तो एक बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मुकेश अंबानी हो और कई लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करें। आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट से भी बिजनेस शुरू करके उसको स्केल अप कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1 मेरी लिस्ट में है कंटेंट राइटिंग। हालांकि अगर आप खुद करें कंटेंट राइटिंग तो ठीक है, आप 50-60 हज़ार रुपये महीना तो आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि कंटेंट की ज़रूरत हर जगह है। एक वेबसाइट, ब्लॉग, ये वीडियो जो देख रहे हैं, ये भी एक कंटेंट है। कंटेंट मार्केटिंग हैज़ बिकम ह्यूज। आज मार्केटिंग डिजिटल विदाउट कंटेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो कंटेंट का एक अहम रोल है, और अगर आप इसको स्केल अप करना हो तो आप कंटेंट राइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट खुद ले सकते हैं और नीचे अपने कंटेंट राइटर, बहुत से मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इतना कंटेंट का काम उठाते हैं और उनके नीचे 100 कंटेंट राइटर्स, जिनको वो कुछ 20% मार्जिन रख के, 10% मार्जिन रख के या 30% मार्जिन रख के काम उनको आगे दे देते हैं। एंड दे सर्व लॉट्स एंड लॉट ऑफ पीपल, और इसकी इंटरनेशनल मार्केट है। तो वेबसाइट्स के लिए, ब्लॉग्स के लिए, वीडियोज़ के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, किसी भी तरह की मार्केटिंग के लिए कंटेंट इज द की। बहुत ज़रूरत है इसकी, और किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जिस भी लैंग्वेज में, आपको हिंदी या इंग्लिश, जिसमें भी आपकी महारत हो, वहीं से आप शुरू कर सकते हैं और उसी एरिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर्स के लिए अपवर्क और फाइवर और इस तरीके के 100 प्लेटफॉर्म है जहां अपने आप को रजिस्टर करके ये काम ले सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज के साथ, बड़ी कंपनी इन्फोसिस, विप्रो से लेके एक वेबसाइट डेवलपर्स तक को कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत है। घोस्ट राइटर जिसे कहते हैं, बहुत लोगों को, बड़े बड़े लोग किताबें लिखवाते हैं लोगों से, वो भी कंटेंट राइटर को यूज़ करते हैं। इन सब एरियाज में आप अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं, और बहुत कम इन्वेस्टमेंट या नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट जो आपकी थोड़ी बहुत लर्निंग में अगर होगी कि आप अपने आप को मार्केट कैसे करें, वो भी आजकल बहुत कुछ अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे और बहुत सारे ब्लॉग देख के कि कंटेंट राइटर्स के लिए आप किनको कांटेक्ट करें, आपके सही ग्राहक कौन हो सकते हैं, क्लाइंट कौन हो सकते हैं। तो आप कंटेंट मार्केटिंग में खुद तो कमा ही सकते हैं, लेकिन जरिया भी बन सकते हैं आप बहुत सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट का। यू कैन स्केल इट अप टू डिफरेंट लेवल। जैसे गैरी वी हैं, कंटेंट से वो शुरू हुए, थोड़ा सा कंटेंट वो देते थे कि वाइन कैसे पी जाए। आज दुनिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया पे। 800 लोगों की उनकी एक पूरी मीडिया कंपनी है। मीडिया कंपनी कहूँ तो उसका एक अहम हिस्सा कंटेंट ही होता है। तो कंटेंट कैन लीड यू टू वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन मार्केटिंग ऑल्सो। Number 2 on my list, my dear friends, is coaching services. आज कोचिंग की, एजुकेशन की इतनी बड़ी मार्केट हो गई है। कुछ टाइम पहले तक, ये लॉकडाउन से पहले तक, अगर आप देखेंगे कुछ एरियाज ऐसे हो गए। दिल्ली में अगर मैं बात करूं, कमला नगर यूनिवर्सिटी के पास एरिया, राजेंद्र नगर, जहां पे IAS और इस तरीके के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इनके सेंटर, यहाँ तक के पूरे एरियाज, रेस्टोरेंट, मकान, अपार्टमेंट्स फॉर रेंटेड बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। इतनी बड़ी एक कोचिंग की मंडी है, इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी नीड है। और उससे एक स्टेप आगे चले तो ऑनलाइन एजुकेशन अपने आप में इतनी बड़ी मार्केट होगी कि मैं अपने खुद हफ्ते में 3 वेबिनार करता हूँ, पूरे दुनिया भर के लोग ज्वाइन करते हैं, मैं एजुकेशन देता हूँ। तो आपकी जो भी स्पेशलाइजेशन है, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई प्रोफेसर हो। आपको डिजिटल मीडिया आता है, आपको कुकिंग आती है, आपको बेकिंग आती है, आपके जो भी स्पेशलाइजेशन है, और सब में कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन है। आपको कुछ ना कुछ आता है। आपको फोटोग्राफी आती है, आपको एडिटिंग आती है, आपको इंश्योरेंस बिजनेस। मेरे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे पब्लिक स्पीकिंग सीखी और आज वो इंश्योरेंस के सबसे बड़े ट्रेनर बन गए।
पिछले 2 महीने में उन्होंने लाखों रुपए कमाए और कम से कम 200 से ज़्यादा इंश्योरेंस एजेंट्स की ट्रेनिंग कर रहे हो। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोप है। थोड़ा अपने अंदर झांकिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए कि आप में अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या तजुर्बा है, क्या आप लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, कैसे आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। और शुरू हो जाइए। आजकल कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, आपका लैपटॉप या आपका फ़ोन ही काफ़ी है, इंटरनेट चाहिए और कई सारी ऑनलाइन जैसे अनअकैडमी और इस तरह की बहुत साइट्स हैं जहाँ से आपको काम मिल सकता है, या आप अपने यूट्यूब लाइव और जूम पे वेबिनार कर सकते हैं। तो कोचिंग सर्विस इज़ वेरी लो इन्वेस्टमेंट। जो कुछ आपको आता है आपको वही सिखाना है। कोई भी एरिया में जिसमें आपकी महारत हो, जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन हो, और मैं समझता हूँ कि आप सब में कुछ न कुछ तो स्पेशलाइजेशन है, कुछ न कुछ तो खासियत है, कुछ न कुछ तो स्ट्रेंथ है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है, जो आप लोगों को सिखा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3 ऑन माय लिस्ट इज ऐप डेवलपमेंट। मोबाइल ऐप आज आप देख रहे हैं कि हर वेबसाइट के अगर यूज़र बढ़ जाते तो उनको मोबाइल ऐप चाहिए। बहुत ज़्यादा डिमांड है, जॉब मार्केट में भी डिमांड है मोबाइल ऐप की। मेरे एक स्टूडेंट हैं जिनको मैं कोच करता हूं, उनकी मोबाइल ऐप की कंपनी है खुद की, और इस लॉकडाउन के पीरियड में वर्क फ्रॉम होम से लेके अभी तक भी उनका रेवेन्यू बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। इट्स ए रिसेशन प्रूफ बिजनेस ऑल्सो। और एक फ्रीलांसर की तरह अगर आपको कोडिंग आती है तो आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। बहुत सारी दुनिया में ज़रूरत है कोडर्स की, फ्रीलांसर्स की। और अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो सीख भी सकते हैं। बहुत सारे सस्ते ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं आजकल। ऑनलाइन कोर्सेज 600 रुपये से लेके 5-7 हज़ार में आपको दुनिया के बेस्ट पे बेस्ट कोर्स मिल जाते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट हो कोडिंग में तो पैसा कमाना आपके लिए 25,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तो आप खुद ही कमा सकते हैं। और अगर आप एक फ्रीलांसर्स की टीम जोड़कर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी बना लें जहाँ आपको कोई सैलरी नहीं देनी हो, रेवेन्यू के हिसाब से फ्रीलांसर्स में बांटें, सबके साथ शेयर करें। आपकी एक खुद की कंपनी हो सकती है जहाँ पर आप इंटरनेट से काम उठा सकते हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का, और बहुत सारे लोगों के साथ 8-10 लोगों के साथ आप टीम अप बना के भी वो कर सकते हैं। ना आपको रेंट देना है, ना आपको सैलरीज देनी है, ना आपको किसी तरह का खर्चा है। सिर्फ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के ऊपर आप कंपनी बना सकते हैं, या खुद भी आप कंपनीज के लिए कोडिंग कर सकते हैं मोबाइल ऐप की, और 2 से 3 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है, आपका जज्बा, आपका पैशन और आपका हुनर क्या है, आप कितने फास्ट स्केल अप कर सकते हैं, उसको सोचते हुए तो फिर स्काई इज द लिमिट। फ्रेंड्स, नंबर 4 ऑन माय लिस्ट इज फोटोग्राफी। नाउ फोटोग्राफी एक ऐसी खूबसूरत प्रोफेशन है कि आपको बहुत सारे लोगों की खूबसूरत मूवमेंट कैप्चर करने को मिलती है, बहुत सारे लोगों को मिलने को मौका मिलता है, बहुत सारे अच्छे इवेंट अटेंड करने का मौका मिलता है। डिपेंड करता है आपकी निश क्या है। आप किसी भी एरिया में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। शौक की तरह ये शुरू होता है, इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। वेडिंग फोटोग्राफी, इवेंट फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, आज फील्ड बहुत बड़ी हो गई है। अभी हमारे एक और स्टूडेंट हैं जिनकी वेडिंग फोटोग्राफी की अच्छी बड़ी कंपनी हो गई है, कोई अच्छी खासी टीम है, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में है। तो फोटोग्राफी एक ऐसा एरिया है जिसको आप ईदर कैन बी इंडिविजुअल, आप एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर बन सकते हैं, अर्बन क्लैप और बहुत जगह से आपको, या इस्टेब्लिश कंपनी से आपको रेगुलर काम मिल सकता है, या आप अपनी कंपनी बना सकते हैं। अपने धीरे धीरे करके आप अपने एडिटर्स रखेंगे, असिस्टेंट फोटोग्राफर्स रखेंगे, और काम की कोई कमी नहीं है। हर लेवल के काम है। ई कॉमर्स में देखा जाए तो हमारी ई कॉमर्स कंपनी है, तकरीबन हर महीने 50 नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, नए नए एंगल से उनकी फ़ोटोज़ बनती हैं। शादियाँ, इवेंट्स हो रहे हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप, स्पोर्ट्स, कितना कुछ स्कोप है। नेचर फोटोग्राफी का एक बहुत बड़ा डिमांड है। फोटोग्राफी एज ए पेंटिंग यूज़ होती है, अच्छे घरों में पेंटिंग की तरह बेचे जा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप फोटोग्राफी सिखा भी सकते हैं। जो मैंने अभी बात की कोचिंग की ऑनलाइन, आप एक मेरे दोस्त हैं वो फोटोग्राफी सिखाते भी हैं, तो कई 100 स्टूडेंट साल में ट्रेन कर सकते हैं। तो आप सिखा सकते हैं, खुद काम कर सकते हैं, अपनी कंपनी बना सकते हैं। स्कोप इज़ अनलिमिटेड। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप खुद काम करना चाहते हैं या स्केल अप करना चाहते हैं। लेकिन है ये लो इन्वेस्टमेंट, एक शौक से शुरू होता है, प्रोफेशन में बदलता है। इट कैन मेक यू लॉट्स एंड लॉट ऑफ मनी। तो नंबर 5 ऑन माई लिस्ट दोस्तों, ट्रांसलेशन सर्विस।
आपको अगर कोई ऐसी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, फॉरेन लैंग्वेज कुछ भी आती है, उसमें आप एक ट्रांसलेशन सर्विस पे अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि वीडियो तमिल मूवीज़ इंग्लिश में डब होती हैं, इंग्लिश मूवीज़ हिंदी में डब होती हैं, वो एक ट्रांसलेशन सर्विस के जरिए होता है। वीडियोस में यूट्यूब में सबटाइटल्स अच्छे से देने, वो ट्रांसलेशन सर्विस है। उसके अलावा भी बहुत जगह कंपनीज यूज़ करती हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आते हैं ऐसे कंट्रीज से जो उनकी लैंग्वेज में होते हैं। मेरे ब्रदर हैं जो मैन पावर एजेंसी है इंडिया की सबसे बड़ी, लोगों को बाहर एम्प्लॉयमेंट दिलाते हैं, उनके पास कई कंट्रीज से वीज़ा आते हैं, उनकी लैंग्वेज में होते हैं, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कराते हैं। तो बहुत सारी ऐसी अरेबिक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो बहुत सारी ऐसी ट्रांसलेशन सर्विसेज है वेयर अर्निंग 1-2 लाख रुपए महीना कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर वही आता है कि आप अगर खुद करते हैं या स्केल अप करते हैं तो आप बल्क में काम उठा सकते हैं और आगे और लोगों से भी करा सकते हैं अपना कुछ मार्जिन रख के। तो ट्रांसलेशन सर्विस ध्यान दीजिएगा, अगर आपको किसी लैंग्वेज में भी आपकी महारत है तो उस लैंग्वेज को आप ध्यान करते हुए ट्रांसलेशन सर्विस पे ज़रूर नज़र डालिएगा, बहुत काम है वहाँ पर। Number 6 on my list, very exciting profession is digital marketing। मैं अक्सर बात करता हूँ रिसेशन प्रूफ बिजनेसेस, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक ने हमें सिखा दिया कि हमारे पास बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो रिसेशन प्रूफ भी हो और लो इन्वेस्टमेंट भी। तो डिजिटल मार्केटिंग इज वन सच वेरी लो इन्वेस्टमेंट एंड रिसेशन प्रूफ बिजनेस, जिसकी ज़रूरत हर किसी को है, बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, रिलायंस हो या एक किराने की दुकान है। अगर डिजिटली प्रेजेंट नहीं है तो प्रेजेंट ही नहीं है, दे डोंट एग्जिस्ट। तो डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड ग्रेट बिजनेस टू बी इन। बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप एंट्री कर सकते हैं इसके अंदर। स्केल अप अगेन आपके ऊपर है, आप कितना स्केल अप करना चाहते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम SEO से फेसबुक एडवर्टीजमेंट, गूगल एडवर्टीजमेंट, कंटेंट मार्केटिंग और भी डिजिटल मार्केटिंग की कई सारी रिलेटेड सर्विसेज हैं। अकेले कर सकते हैं, टीम के साथ कर सकते हैं, एम्प्लॉय रख के कर सकते हैं, फ्रीलांसर्स का ग्रुप बना के कर सकते हैं। बहुत सारा स्कोप है, इसको स्टडी कीजिएगा। डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ लीड जनरेशन में दुनिया आज हर कोच, हर ट्रेनर, हर रियल एस्टेट, हर एक को लीड चाहिए। आप सिर्फ एक ही सेगमेंट सीख लें कि लीड कैसे जनरेट करें, रेगुलर फेसबुक ऐड से, गूगल ऐड से, लिंक्डइन ऐड से, या और भी कोई डिजिटल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग है, ये सब डिजिटल मीडिया का पार्ट है। एक एक करके आप सीखें, किसी एक में महारत करें या सब में महारत करें, अकेले काम करें या बहुत सारे लोगों को काम करें, स्कोप इज अनलिमिटेड। नंबर 7 दोस्तों है लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, होम बेस्ड इंडस्ट्री। लोगों को ये एक बड़ी गलत धारणा है कि मैन्युफैक्चरिंग में जाने के लिए बड़ी फैक्ट्री चाहिए, बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे होममेड बिजनेसेस हैं। अभी मैं एक कोचिंग कर रहा हूँ, उनकी टर्नओवर अच्छी है, 50 करोड़ की टर्नओवर है, कैंडल इंडस्ट्री में, कैंडल एक्सपोर्ट करते हैं, एरोमेटिक, बड़ी अच्छी कैंडल, लग्जरी कैंडल। लेकिन शुरू कैसे हुए, एक छोटी सी इंडस्ट्री से मोमबत्ती बना, होम बेस्ड। तो ये एक मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना, अचार बनाना, नमकीन बनाना, पापड़ बनाना, ये कुछ इस तरीके के काम हैं जो बड़े होम बेस्ड छोटे स्केल के। निरमा एक कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है, घर से शुरू हुआ। लिज्जत पापड़ घर से शुरू हुआ, कितना बड़ा स्केल अप हो गया। अभी हमारे यहाँ एक तजुर्बा में एक लेडी हैं, उनका नाम है सुषमा, वो ट्रैवल में थी, ट्रैवल तो आपको पता है बंद हो गया। इमीडिएटली डाइवर्सिफाई किया, उनको पहले से एक अचार वचार छोटे स्केल पे बनाती थी, अब उनका चिवड़ा, नमकीन, बहुत कुछ चीज़ें बना रही हैं और इतनी तेज़ी से। एक तो चीज़ें बहुत बढ़िया है और सपोर्ट है नेटवर्क की, तजुर्बा जैसे, बहुत तेज़ी से उनका काम दिन दूना रात चौगना बढ़ रहा है। तो होम बेस्ड बिजनेसेस, लो इन्वेस्टमेंट, स्केल इट अप। मैन्युफैक्चरिंग आप कुछ भी इन आइटम्स की कर सकते हैं, अगरबत्ती हो गई, गारमेंट्स हो गए। एक मेरे बेटे की दोस्त है, वो 15-20 मशीनों से लेडीज टॉप बनाती, Myntra, अमेजोन में बेचती है, अच्छा खासा कमाती है। और अभी जब जैसे लॉकडाउन हुआ, उसने मास्क में इतना काम किया मास्क में कि कमाल ही कर दिया, बहुत सारा अच्छा। एक और दोस्त है, वो मेडिटेशन एक्सेसरीज बनाते थे, उन्होंने भी मास्क मैन्युफैक्चरिंग शुरू की इस टाइम में, और कोई बता रहे थे कि अराउंड 10 लाख उन्होंने 2 महीने में मास्क बेच दिए। तो दीज आर ऑल बिजनेसेस आर स्केलेबल, आप स्केल अप भी कर सकते हैं, छोटे लेवल पर भी कर सकते हैं।
कम इन्वेस्टमेंट के ये आइडियाज़ हैं, कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कीजिए और जब आप स्केल अप करेंगे आपको किसी फंडिंग किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपनी ही कमाई से आप स्केल अप कर सकते हैं। हाँ, जब स्केलिंग अप की जर्नी में आपको इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, क्योंकि आपने एक प्रूव कर दिया मॉडल की छोटी इन्वेस्टमेंट से बूट स्टेप करके आप उसको यहाँ तक ले आए, अब आपको नेक्स्ट लेवल जाना है तो कुछ करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगी और लोग आपके पास आएंगे, आपको कहीं धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। नंबर 8 ऑन माई लिस्ट इज कंसल्टिंग। वही बात दोस्तों जैसे कंटेंट में मैंने कही थी, आप में जो भी स्पेशलाइजेशन है आप उसके कंसल्टेंट बन सकते हैं। जैसे मैं 60 में, अभी 62 का हूँ, 60 में मैंने सोचा आप कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग को ऐसा काम नहीं करूँगा। तो मेरे पास क्या था, मैं MBA नहीं हूँ, मैं हार्वर्ड नहीं गया, मैं IIM नहीं गया, मैं IIT नहीं गया, लेकिन 40 साल का बिजनेस का तजुर्बा तो है, तो मैं बिजनेस कंसल्टेंट बन गया। और मेरे पास क्लाइंट्स की लाइन लगी रहती है, कोई कमी नहीं है। मुझे सिर्फ कोई प्राइस की बात नहीं करता, कोई फीस की, सिर्फ मुझसे ये पूछते सर आपके पास टाइम है हमें कोच करने का, और लाइन लगी पड़ी है। मैं 10 में से 8 इंक्वायरीज को ना कर देता हूँ, क्योंकि उनके पास उतना टर्नओवर नहीं है जितने में मैं उनकी कुछ मदद कर पाऊँ आगे बढ़ने के लिए। मैं बहुत छोटे बिजनेसेस को कंसल्ट नहीं करता हूँ, मेरा स्केलिंग अप में स्पेशलाइजेशन है। तो कंसल्टिंग आपको कोई भी, अगर आपके अंदर स्पेशलाइजेशन है, बिजनेस का हो गया, फिटनेस कोच, एक हमारे दोस्त हैं, वो रियल एस्टेट में थोड़े परेशान थे, मन नहीं लग रहा था, लेकिन वो फिटनेस में जिम में जब वो करते थे तो लोग अपनी एक्सरसाइज भूल के उनका देखने लग जाते थे। एक्सरसाइज इतनी इंटेंस एक्सरसाइज करते थे, उनको हमने ये आइडिया दिया, व्हाई डोंट यू बिकम अ फिटनेस कोच। जो आपका पैशन है, आप 5 बजे सुबह उठ के जाके जिम में इतनी बढ़िया एक्सरसाइज करते हो, लोग देखते हैं, अपनी एक्सरसाइज छोड़ के आपकी देखते हैं। एंड टुडे इज़ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल फिटनेस कोच। आप डाइट में अच्छे हैं, आपकी सेहत अच्छी है, आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, लोगों के डाइटिशियन बन सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं कि वेट लॉस कैसे करें। आप अगर लिखने में माहिर है, लोगों को सिखा सकते हैं कि लिखा कैसे जाए। सो यू कैन बिकम ए कंसल्टेंट इन एनी फील्ड, वट एवर स्पेशलाइजेशन यू हैव, और यू कैन लर्न ए न्यू स्पेशलाइजेशन टू बिकम ए कंसल्टेंट। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपकी मेहनत है, आपका काम है, आपकी पर घंटे की कीमत आप डिसाइड करेंगे कि कैसे आप बढ़ाते जाते हैं। देयर आर कंसल्टेंट जो सिर्फ 1000 रुपये घंटा कमा रहे हैं, देयर आर कंसल्टेंट जो 1 लाख रुपये घंटा भी कमा रहे हैं, देयर आर कंसल्टेंट जो 10 लाख रुपये घंटा भी कमा रहे हैं। चॉइस आपकी है, आप कितना नाम करते हैं, कितनी महारत करते हैं, कितनी सक्सेस स्टोरी क्रिएट करते हैं, कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो कंसल्टेंसी को कीप इन माइंड, वेरी गुड बिजनेस, लो इन्वेस्टमेंट, रिसेशन प्रूफ। So number 9 on my list, my dear friends, is graphic design. अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपको ऑलरेडी आता है, या आप सीख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये में दुनिया का कोई भी कोर्स आज ऑनलाइन अवेलेबल है। यूडेमी वगैरह कुछ ऐसी बढ़िया साइट्स आई हैं, 600 रुपये में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ग्राफिक डिजाइनर की ज़रूरत हर जगह, विजिटिंग कार्ड से लेकर वेबसाइट के बैनर्स और किसी भी तरह का कैटलॉग बनना है, ब्रोशर बनना है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्राफिक डिज़ाइनर्स की। आप खुद एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। अब मैंने किताबें लिखी, मैंने फाइवर से 2 फ्रीलांसर हायर किए और उनको पैसे दिए अपनी किताब के कवर डिज़ाइन के लिए। तो यू कैन लिस्ट ऑन दी साइट, फाइवर और अपवर्क, इस तरह की साइट्स हैं, ओडेस्क है, किस तरह की कई साइट्स है जो फ्रीलांसर्स को लिस्ट करती हैं। आप कई सारे वेबसाइट डेवलपर के साथ अटैच हो सकते हैं, उनको ग्राफिक डिज़ाइनर्स की हमेशा ज़रूरत है। एड एजेंसीज़ को ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है, मार्केटिंग एजेंसीज़ को ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर ध्यान में रखिए, स्किल है, नहीं तो लर्न कर लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट हो। वेरी लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस एंड हाई मार्जिन बिजनेस। अगर आप अकेले करते हैं, कोई एम्प्लॉय नहीं, यू कैन स्टिल गेट वर्क। अगेन यू कैन बिल्ड अ टीम ऑफ पीपल। काम लाएं, आप काम लाने में माहिर हैं तो नीचे काम करने वाले ले लीजिए अपने मार्जिन के साथ, उनको काम देते रहिए। अपनी कंपनी बनानी है, सैलरीज रखनी है, आपकी चॉइस, कितना स्केल अप करना है, कितनी बड़ी कंपनी बनानी है, बट देयर इज अ ह्यूज एंड हमंगस स्कोप। नंबर 10 ऑन माई लिस्ट इज ई-कॉमर्स रीसेलिंग। क्या शानदार बिजनेस है, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग। आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आपकी वेबसाइट, और भी बहुत सारे मार्केट प्लेसेस। किसी भी मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कीजिए, माल उठाइए, बेचिए, अपना ब्रांड बनाइए। नाउ की हियर इज, आपको कोई भी ये सलाह नहीं देगा कि आप रीसेलिंग में कामयाब कैसे हो सकते हैं। किसी और का ब्रांड बेच के आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्राइस का कंपटीशन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर
सोनी का कैमरा बेच रहे हैं या कैल्विन क्लाइन की परफ्यूम बेच रहे हैं, कोई भी खरीद के बेच सकता है। आप एक दूसरे की गर्दन काटोगे सिर्फ प्राइस के ऊपर। लेकिन आपने अगर अपना ब्रांड बना लिया, हमारा एक अपनी कंपनी है ई-कॉमर्स, नेचर्स एब्सोल्यूट के नाम। हम बाहर से माल बनवाते हैं लेकिन अपने ब्रांड से बेचते हैं, अपनी वेबसाइट पे बेचते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे बेचते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इट्स ए बिग अपॉर्चुनिटी। मार्केट प्लेसेस और वेबसाइट आपकी 24 घंटे की दुकान है, आपको कोई किराया नहीं देना है, कोई बड़ी बड़ी मॉल का देना नहीं है। 24 घंटे आपकी दुकान खुली है। होल वर्ल्ड जो मार्केट आप दुनिया में बेचना चाहते हैं, दुनिया में बेचिए। हमंगस स्कोप देयर, इतना बिजनेस बढ़ सकता है। हम लोग को अभी 2 साल ही हुए हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं हम ई-कॉमर्स रीसेलिंग। तो ई-कॉमर्स रीसेलिंग को स्टडी कीजिए, अमेजोन पे जाइए। मेरा एक वीडियो है वैसे तो अमेजोन पे कैसे बेचे, लेकिन मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि आप अमेजोन पे जाइए, एक बेस्ट सेलर टाइप कीजिए जिस भी प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, या बेस्ट सेलर ऑन अमेजोन टाइप कीजिए गूगल पे, आपको सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। जो कैटेगरी में आपका इंटरेस्ट हो या किसी मैन्युफैक्चर को जानते हो आप ऑलरेडी, उस कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए, उसमें से आइटम पसंद कीजिए। प्राइस लेवल 500 से नीचे होना चाहिए, रिव्यूज़ 500 से ऊपर होने चाहिए उस आइटम के, और उसको सिलेक्ट करके मैन्युफैक्चर कराइए, अपने ब्रांड का ठप्पा लगाइए, अच्छी सी पैकेजिंग कीजिए। पहले अमेजोन फ्लिपकार्ट से पैसे कमाइए, फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर पैसे लगाइए, उसके जरिए बेचिए। नंबर 11 दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग, आपको मजा भी बहुत आएगा और कमाएंगे भी बहुत। और एक टाइम तो ऐसा आएगा कि कुछ करना भी नहीं पड़ेगा तो भी कमाएंगे। जानना चाहेंगे क्या है? यूट्यूबर। आप यूट्यूबर बनिए, यूट्यूब पे अपने बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो लगाइए, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं। यूट्यूब आपके साथ एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू शेयर करता है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी करोड़ों रुपए साल की इनकम है यूट्यूब से। अब अगर वो वीडियो बनाना बंद भी कर दें, इतनी व्यूअरशिप है, करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं, करोड़ों व्यूज़ हैं, लाखों व्यूज़ हैं, हर वीडियो के ऊपर ऐड चलती है, ऐड के ऊपर उनको यूट्यूब रेवेन्यू। क्या खूबसूरत बिजनेस मॉडल है। यूट्यूबर हैं दुनिया के सबसे बड़े, जो रोगन है, अमेरिकन है, स्टैंड अप कॉमेडियन होते थे, उन्होंने यूट्यूब पे अपने पॉडकास्ट शुरू करे। अभी पिछले महीने स्पॉटिफाई एक पॉडकास्ट कंपनी है, उन्होंने उसके साथ डील बनाई कि भाई आप यूट्यूब छोड़िए, हमारे पास आ जाइए एक्सक्लूसिव। $100 मिलियन में साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 100 मिलियन आज की तारीख में 750 करोड़ रुपए होता है एक यूट्यूबर कमा रहे हैं। अगर आप में हुनर है, कैमरा फेस कर सकते हैं, नहीं है तो सीखिए यार, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। कोई भी तो पैदा होकर सीख के नहीं आता कैमरा फेस करना, जैसे मैं अभी कैमरा फेस कर रहा हूँ। आप कैमरे को फेस कीजिए, कुछ भी हुनर है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, कुछ सिखा सकते हैं, कुछ मोटिवेशन कर सकते हैं, कोई नॉलेज है, कोई ज्ञान है, कोई इंडस्ट्री के ऊपर आपको मालूम है। और कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी तो बहुत हाई डिमांड है यूट्यूब पे, बहुत कंज्यूम होता है कंटेंट। तो यूट्यूबर बनिए, इंस्टाग्राम पे अच्छे पोस्ट डालिए, आप इन्फ्लुएंसर बन गए। कंपनीज आपको लाखों, एक तो देखो मैंने बताया कि यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, दूसरा रेवेन्यू सोर्स है कि कंपनीज आपको देती हैं। कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को मैं जानता हूँ 20-20 लाख रुपए एक प्रोडक्ट अपने वीडियो में नाम लेने का लेते हैं इन्फ्लुएंसर्स। इंस्टाग्राम पे आशना श्राफ 20 लाख रुपए से ऊपर की महीने की आमदनी, सिर्फ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, क्योंकि लाखों फॉलोअर्स हैं उनके, फैशन इन्फ्लुएंसर है, लोग उनको अप्रोच करते हैं बड़े बड़े ब्रांड, और उनको ब्रांड को एंडोर्स करती हैं, उस पर उनको काफ़ी रेवेन्यू होता है। तो इन्फ्लुएंसर बनिए, इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनिए। यूट्यूब एक कमाल का प्लेटफॉर्म है, इसको यूज़ कीजिए। नंबर 12 दोस्तों, कस्टमाइज टी शर्ट। आज टी शर्ट एक इतनी बड़ी मार्केट हो गई है। मैं कुछ ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ जिन्होंने टी शर्ट में अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे करोड़ों का बिजनेस सेट कर लिया। एक नॉर्मल सी 300-400 रुपये में आम टी शर्ट मिलती है, उसमें बढ़िया कुछ अच्छे से फंकी प्रिंटिंग की जाए, कुछ ऐसी ट्रेंडी प्रिंटिंग की जाए, वेरी हाई डिमांड। एक अच्छी टी शर्ट 300-400 रुपये में बिकती है और 50-60 रुपये 70 रुपये कॉस्ट करती है दोस्तों। तो टी शर्ट प्रिंटिंग को आप ध्यान में रखें, बहुत बढ़िया है। कस्टमाइज टी शर्ट कंपनी, लोगो, जोमेटो के आज सब लोग आते टी शर्ट पहन के आते हैं। हमारी तजुर्बा की टी शर्ट है, पूरा स्टाफ टी शर्ट पहन के इवेंट्स के ऊपर बैठता है। मैं खुद तजुर्बा की टी शर्ट कई बार पहनता हूँ। तो कस्टमाइज टी शर्ट एक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में भी, कॉर्पोरेट के हज़ारों टी शर्ट के ऑर्डर निकलते हैं सालों साल। वेरी लो इन्वेस्टमेंट, 40 से 50 हज़ार इन्वेस्टमेंट में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, जो बिजनेस मैं यहाँ सलाह दे रहा हूँ ब्लाइंडली नहीं कूद जाइएगा, अपनी रिसर्च कीजिएगा, ड्यू डिलिजेंस कीजिएगा, क्या आपको सूट करता है, क्या आपको मन से पसंद है करना, किसके आपको रिसोर्सेज प्रोक्योरमेंट आसानी से मिल सकती है, ये सब चीज़ें आपने ध्यान करनी है। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 टुडे। मैंने 12
ऐसे लो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ कवर किए। 13 और आइडियाज़ मैं पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के बहुत सारे नॉलेज वेरी हाई वैल्यू वीडियोज़ मैं आपके सामने लेके आता हूँ। बहुत टाइम और पैसा खर्च होता है। मिशन है 1 करोड़ लोगों को करोड़पति बनाना है, 1 करोड़ लोगों को जॉब क्रिएटर बनाना है इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर। सबको एक तजुर्बा कम्युनिटी में जोड़ना है ताकि एक दूसरे का बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन सके, वन फॉर ऑल फॉर वन बन सके। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब बटन दबाएं और एक बेल आइकॉन है उसको दबाएं ताकि आपको मेरे हर वीडियो की शुरू में नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता लग जाए। क्योंकि हर वीडियो अपने आप में एक नायाब है, एक नया ज्ञान है, एक अपना यूनिवर्सिटी है, एक समझ लीजिए अकेडमी है, जो आप करोड़ों रुपए खर्च के हार्वर्ड जैसे दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूट में ये नॉलेज आपको नहीं मिल सकता जो मैंने अपने 42 साल के तजुर्बे से सीखा। स्कूल ऑफ लाइफ से बड़ा कोई स्कूल नहीं है दुनिया में दोस्तों। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज़ पार्ट 2 में, पार्ट 1 आपने ज़रूर देखा होगा। ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों एसोसिएट्स के साथ। बहुत बढ़िया कंटेंट है, बहुत फ़ायदेमंद कंटेंट है। वो आपको थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद देंगे कि आपने इतना अच्छा वीडियो उनके साथ शेयर किया। आइए दोस्तों, तो मेरी लिस्ट में पॉइंट 13 है, 13 नंबर आइडिया, 12 मैंने पार्ट 1 में कवर किए थे, दैट इज़ केटरिंग। केटरिंग एक ऐसा बिजनेस है, अगर आपको शौक है, अच्छा खाना आप बना सकते हैं या खाने का टेस्ट है, खा सकते हैं, अच्छा आपको पता है कि ये एक अच्छा खाने का टेस्ट के आप शौकीन हैं खाने के, तो भी आप केटरिंग बिजनेस में जा सकते हैं। या प्योरली आप बिजनेस आइडिया से जा सकते हैं। छोटी मोटी किचन इक्विपमेंट, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। और एक शेफ़ आपको चाहिए, डिलीवरी किचन बनाइएगा। रेस्टोरेंट और उस चक्कर में मत पड़ना, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत शुरू में कर लेना। क्लाउड किचन बनाइए। क्लाउड किचन आजकल जोमेटो पे आप लिस्ट करें, डिलीवरी ओनली। मेरे एक दोस्त हैं, बिरयानी बाय किलो के नाम से उनके कोई 20, 25, 50 आउटलेट हो गए, करोड़ों रुपए की फंडिंग और वैल्यूएशन हो चुकी है। एक आउटलेट से शुरू हुए थे। तो क्लाउड किचन इज़ वन आइडिया, कॉर्पोरेट किचन इज़ अनदर आइडिया। होम मेड फूड, जितने बच्चे आज बाहर शहरों से आए हुए हैं, पीजी में रह रहे हैं, ऑफिसों में काम कर रहे हैं, अकेले घर का खाना चाहिए उनको, तो टिफ़िन सर्विसेज है। तो ये 3-4 एरिया हैं जिसके अंदर आप बड़े लो इन्वेस्टमेंट में, तो बाद में आप स्केल अप कीजिए। अभी मेरे एक दोस्त है, वो कॉर्पोरेट किचन है, कोई 50,000 लंच डेली बनाते हो। तो स्केलेबिलिटी आपके ऊपर है, लेकिन बहुत कम इन्वेस्टमेंट, घर से ही आप शुरू कर सकते हैं। घर से ही आप डिलीवरी किचन शुरू कर सकते हैं, टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकते हैं, क्लाउड किचन शुरू करते हैं। जैसे स्केल अप होते जाए, टीम रखते जाइए, बढ़ाते जाइए। चॉइस आपकी, मेहनत आपकी, लेकिन बिजनेस ये ज़रूर लो इन्वेस्टमेंट है। नंबर 14 दोस्तों, वेब डेवलपमेंट। नो रॉकेट साइंस, हर कोई जानता है, लेकिन हर किसी को ज़रूरत भी है। आज अगर वेबसाइट नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है। एवरी बिजनेस नीड्स ए वेबसाइट, और वेबसाइट बनाने वाले बहुत कम हैं। आप एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट। उसमें आपको कभी ग्राफिक डिज़ाइनर और कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। खुद आता है तो खुद कर लीजिए, नहीं तो दो लोगों की और फ्रीलांसर्स की टीम बनाइए, वेबसाइट बनाइए। आप वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट शॉपिफाई पे बना सकते हैं। बड़े इजी टूल हैं, कुछ घंटों में ही आप सीख सकते हैं। कुछ घंटों में, जी हाँ, कुछ घंटों में आप सीख सकते हैं। शॉपिफाई के ऊपर एक वेबसाइट बनाई जाए, क्योंकि बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं है, वो सीखना नहीं चाहते। और आप उस पर बनाते बनाते आपकी महारत हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, तो आप एक अच्छी सर्विस दे सकते हैं। तो वेबसाइट, ई कॉमर्स और नॉर्मल वेबसाइट, एवरीवन नीड्स इट। प्राइसिंग हिसाब लगाया जाए तो 5-10 हज़ार रुपये से लेके 50,000 लाख रुपये, जितना अच्छा आप काम देते हैं, जितने अच्छे आपके पास टेस्टिमोनियल हैं, आप वेबसाइट बिजनेस में जा सकते हैं। एज ए फ्रीलांसर काम की कमी कोई नहीं, एज ए कंपनी काम की कमी कोई नहीं है। डिपेंड करता है आप कितना स्केल अप कर सकते हैं, बट डेफिनेटली ये भी एक बड़ा ही लो इन्वेस्टमेंट आइडिया है, जिसको आप अकेले काम कर सकते हैं या टीम के साथ कर सकते हैं। फ्रीलांसर टीम, एम्प्लॉयज़, स्केल अप या छोटा बिजनेस, चॉइस आपकी है, लेकिन ज़रूरत पूरी दुनिया की है। दोस्तों, अगर फिटनेस आपका पैशन है, जैसे मैंने अभी एक दोस्त का एग्जांपल दिया, वो जिम में एक्सरसाइज करते थे, ऐसे फिटनेस ट्रेनर एक और दोस्त है मेरे, वो अपने पार्क में एक्सरसाइज करते थे और वहाँ से एक बिजनेस मॉडल उन्होंने बनाया। उनके कोई गुड़गांव में 7-8 बैचेस चलते हैं बूट कैंप येलो के नाम से। अकेले एक्सरसाइज करते थे, एक बंदा जुड़ा, दूसरा जुड़ा, तीसरा जुड़ा, धीरे धीरे करके ग्रुप होता चला गया। विदाउट इक्विपमेंट, विदाउट जिम, विदाउट रेंट, पार्क में सिखा रहे हैं, पब्लिक पार्क में सिखा रहे हैं, और 300 लोगों का बैच उनके साथ सीख रहा है।
क्योंकि खुद की फिटनेस बहुत बढ़िया थी। वो लोगों को मैराथन दौड़ना सिखाते हैं। एक बड़े नामी ग्रामी ट्रेनर बन गए। उनको रीबॉक और एडिडास जैसी कंपनियां एंडोर्समेंट के लिए लेती हैं, उनकी सर्विसेज उनको अच्छे पैसे देती हैं। तो फिटनेस का अगर आपको शौक़ है, यू आर ए हेल्थ फ्रीक, यू आर ए फिटनेस फ्रीक, कीप इन माइंड फिटनेस ट्रेनर इज़ ए वेरी गुड। और अगर आपको जिम में भी फ्रीलांसर फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, क्लाइंट्स आर चार्ज सेपरेटली। अगर आप लोग जिम की मेंबरशिप लेते हैं 20-50 हज़ार देते हैं, लेकिन ट्रेनर को अलग से पैसे देने पड़ते हैं उनको। यू कैन बी ए एम्प्लॉय देयर और यू कैन बी ए पर्सनल ट्रेनर। लोगों के घर में भी जाके आप सिखा सकते हैं, पार्क में सिखा सकते हैं। बहुत सारा स्कोप है। सिर्फ आपका शौक़ होना चाहिए फिटनेस का। अगर आप खुद फिट नहीं है तो आप किसी को नहीं सिखा पाएंगे। तो अनदर 15वां आइडिया मेरा फिटनेस ट्रेनर का, वेयर वेरी लो इन्वेस्टमेंट और नो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ अपने शौक़ को ही आप अपना बिजनेस और प्रोफेशन बना सकते हैं। नंबर 16 दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग। बड़ा नया सा वक्त, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड लगता है, लेकिन बड़ा ही आसान है। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है कि आपने किसी सप्लायर से कांटेक्ट किया। जैसे एक मेरे मित्र हैं, वो अभी मास्क इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन कोई ज़रिया नहीं था क्योंकि पैंडेमिक में मास्क बैन हो गए। ड्रॉप शिपिंग को उन्होंने यूज़ किया। अमेज़ॉन यूएस में लिस्ट किया। ध्यान से सुनिएगा, अमेज़ॉन यूएस में लिस्ट किया। चाइना में सप्लायर को कांटेक्ट किया। जो ऑर्डर वहाँ आए वहाँ से उन्होंने ड्रॉप शिपिंग, अमेज़ॉन पे ऑर्डर आ रहे हैं, शिप कोई कर रहा है, पैसे इनके अकाउंट में आ रहे हैं। लॉस एंजलिस LA से भी उन्होंने माल खरीदा, अमेज़ॉन के ग्राहकों को शिप किया, बीच में अपना मार्जिन कमाया और अच्छा खासा कमाया, लाखों डॉलर कमाए दोस्तों। तो ड्रॉप शिपिंग इज़ ए वंडरफुल आइडिया। थोड़ा सा खोपड़ी को चलाइए, आइटम आइडेंटिफाई कीजिए, अपनी वेबसाइट, अमेज़ॉन वेबसाइट, मार्केट प्लेस, फ्लिपकार्ट, दुनिया में कहीं भी कहीं का माल, कहीं का मार्केट आप बेचिए ड्रॉप शिपिंग में। सप्लायर मैन्युफैक्चरर शिप करेगा, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, आपने उसको देना है, एडवांस देना है, बाद में देना है, आपकी टर्म है। मार्केट प्लेस को यूज़ कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कीजिए, अपनी वेबसाइट पे बेचिए, किसी भी वेबसाइट पे बेचिए। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास वेयर हाउस नहीं है, आपके पास माल नहीं है, आपने खाली अपने नॉलेज को यूज़ किया, आइटम को लिस्ट किया मार्केट प्लेसेस के ऊपर। दुनिया भर में मार्केट प्लेसेस है, आप दुनिया भर में यूज़ कर सकते हैं, दुनिया भर से शिपिंग कर सकते हैं, चाइना से, इंडिया से। यू कैन टाई अप विद मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स एंड दे कैन शिप ऑन योर बिहाफ। नंबर 17 दोस्तों, वॉइस ओवर सर्विसेज। नाउ इसकी भी डिमांड इधर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि एक कॉर्पोरेट फिल्म चलती है, एक प्रोडक्ट फिल्म चलती है, पीछे से एक बढ़िया सी आवाज़ में मेल और फीमेल वॉइस में प्रोडक्ट का या कंपनी का डिस्क्रिप्शन बताया जाता है। दैट इज़ वॉइस ओवर सर्विस। वॉइस ओवर सर्विस की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आप हिंदी, इंग्लिश या पंजाबी या किसी भी लैंग्वेज में अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप वॉइस ओवर सर्विस में एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। स्केलिंग अप में अगेन कॉन्टैक्ट मोर वॉइस ओवर। अगर आपके पास नहीं है, आप एक अपनी एजेंसी बना सकते हैं कि यू प्रोवाइड वॉइस ओवर आर्टिस्ट। और स्कोप इज़ अनलिमिटेड, इज़ ए ग्रोइंग इंडस्ट्री, हैव ए लुक एट इट। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका इंटरेस्ट इस इंडस्ट्री में जाता है, द स्कोप इज़ ग्रोइंग एंड इट्स गेटिंग अनलिमिटेड। बिकॉज अगर डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मीडिया है, वेबसाइट्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, सबको वॉइस ओवर चाहिए। यहाँ तक कि फिल्मों में भी आपने देखा होगा, हालांकि वहाँ अमिताभ बच्चन और ऐसे लोग वॉइस ओवर करते हैं, लेकिन वॉइस ओवर की ज़रूरत हर जगह है। छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक डिपेंड करता है आप किस लेवल के प्लेयर हैं। नंबर 18 माई लिस्ट माई डियर फ्रेंड्स इज सेल हैंडीक्राफ्ट। हमारे देश में एक इतना बड़ा एक खान है आर्टिस्ट की। छोटे छोटे इंटीरियर में जाएं, ऐसे ऐसे नायाब आपको तोहफे मिलेंगे जिनकी बहुत डिमांड है दुनिया में। एक यंग एंटरप्रेन्योर मेरे पास आए थे, उन्होंने एक साइट शुरू की, पोर्ट रिगाल के नाम से गिफ्ट्स की। इंटीरियर में गए, ऐसे ऐसे नायाब तोहफे, और हर एक तोहफे के साथ एक उन्होंने एक गिफ्ट आइटम के साथ एक स्टोरी अटैच की। वो बहुत बहुत महंगी बेची, बहुत पैसे कमाए, मेरे पास मेंटरिंग के लिए आए थे। तो ये हैंडीक्राफ्ट अपना वेबसाइट के जरिए अगेन यू कैन लिस्ट ऑन अमेजॉन, ईबे, फ्लिपकार्ट, बहुत सारा स्कोप है आज। लेकिन थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ा सी मेहनत, आप ढूंढिए। आर्टिस्ट तो गली गली इंडिया के हैं, आइटम पहचानिए जो कॉमन नहीं हो, उनके एक अच्छी सी स्टोरी, एक अच्छी खूबसूरत वेबसाइट बनाइए।
बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप आइटम लिस्ट कीजिए और डिमांड दुनिया भर में, और जितना विदेशों में बेचेंगे इंडियन हैंडीक्राफ्ट की डिमांड तो विदेशों में इंडिया से भी ज़्यादा है। तो ध्यान में दीजिएगा, हैंडीक्राफ्ट पे अपनी नज़र खुली रखिए। ई कॉमर्स में हैंडीक्राफ्ट इज़ अ वेरी वेरी वायबल बिजनेस एंड हाई मार्जिन बिजनेस और लो इन्वेस्टमेंट। नंबर 19 दोस्तों है चॉकलेट बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जो घर से ही शुरू होता है, घर से ही करती हैं, फिर उसके बाद ब्रांड बनता है और कुछ भी करते हैं। लेकिन चॉकलेट्स की ज़रूरत हर घर में है, केक की ज़रूरत हर घर में है, ये आप घर से भी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी लेडीज़ मैं जानता हूँ वो चॉकलेट बिजनेस घर से करती हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चॉकलेट बनाती हैं, बड़ा ही लो इन्वेस्टमेंट, बहुत ही आसान है। आप ऑलरेडी शायद जानती होंगे या सीख सकते हैं। आप अगर फीमेल हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि समहाउ मैंने देखा है जो चॉकलेट फीमेल बनाती हैं बहुत अच्छे बनाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल पॉपुलेशन कुछ पीछे है। कुछ हमारे मित्र हैं जो चॉकलेट पे ही छोटे स्केल से शुरू करके काफ़ी स्केल अप किया है। सीजनल ऑर्डर तो बहुत बड़े होते हैं, दिवाली और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के ऑर्डर्स, न्यू ईयर पे तो चॉकलेट चलते हैं। केक्स का काम सारा साल चलता है, और अब तो इस पैंडेमिक के चलते लोग को आदत भी पड़ गई है ऑनलाइन ऑर्डर करने की। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई एक्सपेंसिव जगह लेने की, आप सिर्फ डिलीवरी ऑनली पे भी काम कर सकते हैं इन आइटम्स में। ज़रूरत है एक अच्छे ग्राफिक्स की, अच्छे वेबसाइट की, एक अच्छी प्रेजेंस की। चॉकलेट कुछ मीठा हो जाए तो हमारे कल्चर से, दुनिया के कल्चर से जुड़ा हुआ है। हर खुशी हम कुछ मीठा खा के ही मनाते हैं, तो क्यों ना कुछ मीठे का बिज़नेस किया जाए। हमारे एक पड़ोस में लेडी हैं, उन्होंने घर से शुरू किया था मीठी रीत करके, बहुत अच्छी मिठाई है, बताइए क्या सुंदर नाम है मीठी रीत। लेकिन आज स्केल अप कर गई हैं, घर से शुरू हुआ काम 3-4 सालों में आज करोड़ों का काम हो गया है। यहाँ तक मैं दुबई उनकी मिठाई लेके गया था, लोगों को उनका नाम पता था कि मीठी रीत कोई गुड़गांव में है, जिनका बहुत ही बढ़िया मिठाई है, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स मिठाई है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी मिठाई है, बेसन की मिठाई है, बहुत अच्छी मिठाई थी, बहुत ही टेस्टी। तो मीठे को ध्यान कीजिए, मिठाई हो या चॉकलेट, लेकिन बिजनेस लो कॉस्ट है, घर से शुरू हो सकता है, और ये सब आइडियाज़ स्केल अप हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपका पैशन, आपका हुनर, आपकी कितनी उसके अंदर लगन आप लगाते हैं। तो So number 21 on my list, my dear friends, is paper manufacturing। ये भी काफ़ी लो इन्वेस्टमेंट है, इतना भी लो इन्वेस्टमेंट नहीं है जैसे मैं पहले बताएं, लेकिन 1 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट लगती है। और लोकेशन ऐसी होनी चाहिए पेपर की जो आपको आसपास कहीं भी आपको ऐसी जगह मिल जाए ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आए आपकी बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में। सेलिंग में तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, लेकिन डबल कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग को आप ध्यान दें, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ें। वेरी इजी टू सेटअप, A4 A3 लीगल पेपर, बहुत सारे पेपर्स की रिक्वायरमेंट है हर घर में, हर ऑफिस में, हर जगह। एवरीवेयर पेपर इज नीडेड। सो पेपर इज़ अ वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव एंड ए लो कॉस्ट एंड लो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। बस ख्याल रखें कि जहाँ रॉ मटेरियल सोर्स है उसके पास ही आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। बहुत कम मशीनरी के साथ, बहुत लो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है। स्केल अप, आप जेके बॉन्ड पेपर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं। अगेन योर पैशन, योर मेहनत, योर हार्ड वर्क। नंबर 22 दोस्तों, नाउ ऑनलाइन ट्यूशन। इससे पहले ट्यूशन सिर्फ घरों में होती थी, टीचर घर जाते थे, लेकिन आज पैंडेमिक ने हमें सिखा दिया कि वीडियो के ज़रिए जूम पे भी ट्यूशन हो सकती है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जिनका इसमें इंटरेस्ट था वो टीचिंग अपनी ट्यूशन्स को ऑनलाइन कर रहे हैं। अगर ये आपका पैशन है, आप एक टीचर हैं, आप पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। मैथ, साइंस, इंग्लिश, किसी में भी आपकी महारत है। इंग्लिश तो बहुत ही आसान है, हर घर की नीड है। 70% पॉपुलेशन इंडिया की इंग्लिश में कमज़ोर है। जो टियर 2, टियर 3, टियर 4 में लोग बैठे हैं, उनको आज इस ऑनलाइन ज़रिए आप पहुंच सकते हैं, कितना भी स्केल अप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्यूशन इज़ वेरी वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, वेरी लो इन्वेस्टमेंट, रादर नो इन्वेस्टमेंट। आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गूगल मीट आजकल फ्री है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आइडिया। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं या नहीं किया है, पहचानिए आप क्या सिखा सकते हैं लोगों को। ऑनलाइन सिखाइए, ट्यूशन्स कीजिए, स्टूडेंट भरे पड़े। पब्लिक स्पीकिंग कुछ भी अगर आपको आता है आप ऑनलाइन सिखाते हैं। मैं ऐसे लोगों को सेल्स सिखा रहा हूँ।
700 से ज़्यादा लोगों को मैं सेल सिखा चुका हूँ पिछले 3 महीने में। बाउंड्री लेस हो गया, अभी इसका स्कोप बाउंड्री लेस है, स्कोप इंटरनेशनल, नेशनल, अक्रॉस जोग्राफीज, अक्रॉस लैंग्वेज, अक्रॉस रिलीजन, अक्रॉस कंट्रीज, आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, ऑनलाइन ट्यूशन, वेरी फास्ट ग्रोइंग, लो इन्वेस्टमेंट एंड रिसेशन प्रूफ। नंबर 23 दोस्तों, वर्टिकल फार्मिंग काफ़ी नया है, कुछ साल ही हुए हैं। इसको बोलते हैं एरोपोनिक, हाइड्रोपोनिक। ये एक छोटी सी जगह में वर्टिकल, आप दीवार के साथ बाल्टियां लटका दें, पानी में ये खेती होती है, कोई आपको ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इको फ्रेंडली है, बड़ी हाई डिमांड है, लो कॉस्ट है और कम जगह में आप एक घर की छत के ऊपर भी इसको कर सकते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हाइड्रोपोनिक वर्टिकल फार्मिंग, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सब्जियां इसमें बहुत उगाई जा रही हैं। इसको थोड़ा सा सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वेरी लो इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई 20-30-50 हज़ार में ये काम शुरू हो सकता है और फिर स्केल अप करना आपके हाथ में, आपकी कितनी मेहनत है, आपकी कितनी लगन है, आपको कितना पैशन है। सो वर्टिकल फार्मिंग अनदर रिसेशन प्रूफ आइडिया, क्योंकि खाने की ज़रूरत जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ही डिमांड भी बढ़ती है, उतने ही प्राइसेस भी बढ़ते हैं, साथ साथ आपके पास प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते रहते हैं। तो हाइड्रोपोनिक और वर्टिकल फार्मिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस टू बी। नंबर 24 दोस्तों, वीडियो एडिटिंग। अभी ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज चल रहे हैं, मैं काफ़ी सारे कोर्सेज रिकॉर्डेड भी अब ऑनलाइन बेचता हूँ, लेकिन एक चीज़ की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, वीडियो एडिटिंग की, क्योंकि ये टाइम इतना खाती है और हम लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम वीडियो एडिटिंग में लगाएं, तो वो यूज़ आउटसोर्स सर्विस हम बाहर देते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। अगर ये हुनर आपके पास नहीं है, सीख सकते हैं कि आपको कंप्यूटर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए और कहीं से वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर लें। उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद हाई मार्जिन बिजनेस खुद करें, टीम रखें एडिटर्स की, कंपनी बनाएं, कितना भी स्केल अप करें, लेकिन वीडियो एडिटिंग आज एक और ज़्यादा ज़रूरत बन गई। हम लोग पहले भी यूज़ करते थे, हमारा फुल डे स्टेज पे इवेंट होता था, शूट होता था, उसके बाद एडिटिंग में जाता था, उसके हम छोटे छोटे पोर्शन चैप्टर्स बनाते थे, पार्ट्स बनाते थे, उसके बाद उसके हम लोग ट्रेलर्स बनाते थे, टीजर्स बनाते थे। अब तो सारा कुछ ही ऑनलाइन आ गया है, तो वीडियो एडिटिंग हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर आइडिया, रिसेशन प्रूफ, लो इन्वेस्टमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, वेडिंग प्लानर। हालांकि कुछ काम आजकल रुका हुआ है, लेकिन 50-50 की तो वेडिंग अभी भी हो रही है, 5 स्टार में हो रही है, सब जगह हो रही है, शादियां तो रुकी नहीं है। और वेडिंग प्लानिंग एक ऐसा बिजनेस है, आपको सिर्फ प्लानिंग करके देनी है, बाकी तो सब कॉन्ट्रैक्टर, केटरर आउटसोर्स होते हैं, डेकोरेशन आउटसोर्स होते हैं, पैकेजिंग आउटसोर्स होती है, फोटोग्राफर आउटसोर्स होते हैं। लेकिन लोग जिनके पास पैसा है, टाइम नहीं है और बहुत सारा नॉलेज नहीं है, कॉन्टेक्ट्स नहीं है वेन्यूज़ के, आप एज ए वेडिंग प्लानर वन स्टॉप शॉप फॉर एवरी सर्विस, बहुत सारा हेडेक बचाते हैं, कई बार पैसे भी बचा देते हैं। और 10 लाख रुपए से लेके 10 करोड़ 30 करोड़ तक की मैंने देखा है वेडिंग प्लानर है मार्केट में, हमारे दोस्त ही हैं कई। तो वेडिंग प्लानिंग को ध्यान दीजिएगा, वेरी लो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ आपका नॉलेज, आपका पैशन, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी मार्केटिंग। इन्वेस्टमेंट बहुत नहीं चाहिए, क्योंकि ना आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, ना आपकी कोई मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी। आपको अपने कॉन्टैक्ट बनाने, एक टीम बनानी है, फोटोग्राफर, केटरर, डेकोरेटर, वेन्यूज़, होटल से टाई अप, बैंक्वेट से टाई अप, और आप एक सफल वेडिंग प्लानर बन सकते हैं। काफ़ी स्कोप है, बहुत पैसे कमाते हैं लोग। छोटे बजट से लेके बड़े बजट तक कहाँ पोजीशन कर सकते हैं अपने को, स्टार्टिंग स्मॉल कर सकते हैं। बैंड बाजा बारात आपने सबने मूवी देखी होगी, कैसे अनुष्का की शुरुआत हुई थी, वहाँ से अपने रणवीर और अनुष्का थे उस पिक्चर में। सो ये कुछ दोस्तों 25 आइडिया आज मैंने आपको बताए लो इन्वेस्टमेंट में से, काफ़ी सारे आइडियाज़ जो रिसेशन प्रूफ भी हैं और लो इन्वेस्टमेंट तो है ही हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। मेरा एक मिशन है, 1 करोड़ लोगों को जॉब क्रिएटर बनाना है, जॉब सीकर नहीं बनाना, करोड़पति बनाने हैं। तजुर्बा से जोड़ना है एंटरप्रेन्योर्स को, दूर दूर देश इंडिया के कोने कोने तक एंटरप्रेन्योर्स को इस नेटवर्क के जरिए जोड़ना है। इन एजुकेशन वीडियोज़ के जरिए नॉलेज पहुँचाना है उन तक, क्योंकि उनकी बहुत पहुँच नहीं होती, हम भी नहीं पहुँच पाते इन लोगों के साथ। तो ये डिजिटल मीडियम के जरिए चुना है हमने।
और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा आते रहे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।